हरिदासपुर में राजा मलुकदास की दो पत्नियां थी। राजा मलुकदास के नगर में सब खुशहाल थे। रानियां भी महल का कार्यभार संभालती थी। रानी चंपा व रानी वसुधा, आप दोनों से विवाह के मुझे 7 वर्ष हो गए हैं, किंतु अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है। बस जीवन में मुझे इसी बात की चिंता है। आप परेशान ना हो महाराज, राज्य वैद्य द्वारा दी गई संतान प्राप्ति की औषधियाँ अवश्य अपना कार्य करेगी। प्रिय रानी, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ दवा काम न आए वहाँ दुआ काम करती है। ईश्वर किसी को निराश नहीं करता। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, हमें अवश्य ही बड़े बड़े साधु महात्माओं को बुलाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। ठीक है, मैं आज ही ऋषि मुनियों को आने का निमंत्रण देता हूँ ताकि हम उनकी सेवा कर सके। राजा ने अपने महामंत्री को नगर के सभी महान ऋषि मुनियों को सम्मान सहित महल में लाने का आदेश दिया। अगले ही दिन कुछ ऋषि मुनि साधु संत महाराज के दरबार आ पहुंचे। प्रणाम महात्माओं, हमें अपनी सेवा का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं महाराज, आपने हम साधु संतों को याद किया, बस इसी में हमारी प्रसन्नता है। किंतु हमारी सेवा करना इतना आसान नहीं। हम दिनचर्या का अनुसरण करते हैं। आप चिंता मत करें महात्मन, हमारी दोनों पत्नियों ने आप सबकी सेवा करने का प्रण किया है। वो आपको निराश नहीं करेंगे। महाराज ने साधु महात्माओं को बुलाकर बहुत नेक काम किया है। वो अवश्य ही हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। ये साधु महात्मा तो बहुत बुरे दिखते हैं। इन्होंने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं। ये फटे पुराने वस्त्र पहनने वाले साधुओं की सेवा मैं तो नहीं करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो चंपा? वो साधु है, कोई राजा महाराजा नहीं। वो साधु है। साधु ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं। कुछ भी हो, ऐसे फटीचर साधुओं की सेवा मैं तो कभी ना करूं। अगर महाराज को पुत्र प्राप्ति की इतनी ही इच्छा है तो वो कोई सुंदर वेशभूषा के साधुओं को बुलाए, तभी मैं उनकी सेवा करूंगी। तुम कुछ भी कहो चंपा, लेकिन मैं तो इन ब्राह्मणों की सेवा अवश्य करूंगी। चंपा ने तो साधु महात्माओं की सेवा करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन वसुधा ने महात्माओं की खूब खातिरदारी की। उन्हें महल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय बीत गया। महात्मा रानी वसुधा से बहुत प्रसन्न हुए। महारानी, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। ईश्वर करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। आप तो जानते हैं महात्मन कि महल में हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किंतु पुत्र के अभाव ने हमारे आंगन की रौनक छीन ली है। हम चाहते हैं आप हमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। महारानी, आप बहुत ही सुलझी हुई व नेक दिल इंसान हैं। आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। अच्छा महाराज, अब आप हमें अनुमति दें। हम सभी अपनी अपनी कुटिया को लौटना चाहते हैं। महाराज से आज्ञा लेकर सभी साधु संत अपने घर लौट गए। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत गया। साधु के आशीर्वाद से रानी वसुधा को 2 संतानों की प्राप्ति हुई, जिनमें एक पुत्र व एक पुत्री थी। रानी वसुधा के पुत्र प्राप्ति से चंपा को बहुत जलन हुई। उसने दाई के साथ मिलकर एक चाल चली। देखो दाई, रानी वसुधा को 2 संतानों की प्राप्ति हुई है, किंतु अभी तक ये बात महाराज को नहीं पता चली है और ना ही रानी वसुधा को। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम बड़ी रानी? देखो, तुम्हें महाराज से जाकर बस इतना कहना है कि रानी वसुधा के दोनों संतानों की मृत्यु हो गई है। मैं ये कैसे कह सकती हूँ? दोनों संतानें बिल्कुल स्वस्थ है। रानी वसुधा की पहले से ही खूब खातिरदारी हो रही है। यदि उनकी संतानें भी संसार में रहेंगी तो महल में केवल उनका ही बोलबाला होगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन दोनों संतानें तो बिल्कुल स्वस्थ है।
उन्हें मृत्यु कैसे घोषित किया जा सकता है? देखो दाई, अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगी और महल में अपने साथ ही रखूंगी। बताओ, क्या तुम मेरा ये काम करोगी? क्यों नहीं महारानी, मेरा घर भी तो आपकी ही कृपा से चल रहा है ना। बस आप इतना बताओ कि मुझे करना क्या है। तुम इन दोनों को छुपाकर यहाँ से ले जाओ और किसी तालाब में फेंक दो। वापस आकर राजा को बताना कि रानी वसुधा ने संतानों को नहीं बल्कि 2 पंछियों को जन्म दिया है जो अब मर चुके हैं, और मरे हुए पंछियों की व्यवस्था मैं कर दूंगी। दाई ने रानी चंपा के कहने पर उन दोनों संतानों को 2 सैनिकों को देते हुए कहा, देखो सैनिकों, इस टोकरी में बहुत कीमती वस्तु है, किंतु तुम्हें यहाँ खोलकर नहीं देखना है। तुम इसे ले जाकर तालाब में फेंक दो। वापस लौट कर आओगे तो रानी चंपा तुम्हें ढेर सारा धन देगी। यदि तुमने इस टोकरी को खोलकर देखा तो रानी चंपा तुम्हें मौत की सजा देगी। अरे दाई, हमें कौन सी आफत होगी जो हम इस टोकरी को खोलकर देखेंगे? सैनिक उस टोकरी को लेकर जंगल की ओर चल दिए और दाई राजा के पास पहुंच गई। दाई, कहो क्या सूचना है? क्या मेरी संतान ने जन्म ले लिया है? महाराज, जन्म तो हो गया किंतु गजब हो गया। आप जल्दी से रानी वसुधा के कक्ष में चले। ऐसी क्या बात हो गई दाई? चलो मैं भी चलता हूँ। रानी चंपा ने रानी वसुधा के पास 2 मरे हुए पक्षी रख दिए, जिन्हें देखकर वसुधा फूट फूट कर रो रही थी। तब तक महाराज भी कक्ष में जा पहुंचे। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मेरे पुत्र कहाँ है? क्या हुआ? तुम यूं रो क्यों रही हो वसुधा? और ये मरे हुए पंछी यहाँ क्या कर रहे हैं? संतानें नहीं महाराज, रानी वसुधा ने मरे हुए पक्षियों को जन्म दिया है। ये कैसे हो सकता है? मैं इतने समय से अपनी संतान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तुमने पक्षियों को जन्म दिया है। तुम महल में रहने के काबिल नहीं, रानी वसुधा। राजा ने गुस्से से रानी वसुधा को कैद खाने में बंद करवा दिया। उधर दोनों सैनिक उस टोकरी को लेकर जंगल जा पहुंचे। हम इसे खोलकर देख लेना चाहिए। पता नहीं राजदाई ने इस टोकरी में क्या रख दिया है। नहीं, हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। कहीं रानी चंपा को पता चल गया तो हमें मौत के घाट ना उतार दे। अरे रानी चंपा को कैसे पता चलेगा? ना उन्हें तुम बताओगे ना मैं। मेरी तो ये इच्छा है, हम इसे खोलकर देख ले। ठीक है, जल्दी खोलकर देखो, इससे पहले कोई हमें देख ले। सैनिकों ने जैसे ही टोकरी को खोला तो वे आश्चर्य हो गए। दोनों नन्हे बालक टोकरी में लेटे हुए थे। अरे ये क्या नन्हे बालक? इसमें तो बालक है। हम इन बालकों को मार नहीं सकते, लेकिन इन्हें महल भी लेकर नहीं जा सकते, वरना रानी चंपा इन बच्चों के साथ साथ हमें भी मार देगी। हाँ, हमें इन बच्चों को यहीं छोड़ देना चाहिए। क्या पता कोई नेक दिल राहगीर इसे अपने साथ लिए जाए। सैनिकों, हो गया ना काम? हाँ दाई, आपने जो कहा था वो पूरा हो गया। कुछ दिनों के बाद गुस्सा शांत हुआ तो महाराज ने रानी वसुधा को पुनः महल में बुला लिया। रानी वसुधा दिन भर पूजा किया करती और अपने सैनिकों को जंगल में फूल लाने भेजा करती। एक दिन सैनिकों को पास में ही कहीं फूल नहीं मिले तो वो जंगल में बहुत दूर पहुंच गए। जंगल के पास बेला की बेल और गुलाब का पौधा लगा हुआ था। सैनिक ने जैसे ही बेला का फूल तोड़ने की कोशिश की तो बेला की बेल बोल पड़ी। भैया, भैया गुलाब, राजा के सैनिक फूल तोड़ने आए हैं। लग जा बहन आकाश के साथ। गुलाब के इतना कहते ही बेला का पौधा आकाश की ओर बढ़ने लगा। सैनिकों को बहुत आश्चर्य हुआ।
वो घबराकर मंत्री के पास जा पहुंचे। मंत्री जी गजब हो गया। जंगल में बेला का फूल को हाथ लगाते ही उसका पौधा आकाश में बढ़ने लगा। अरे सैनिकों, तुम मूर्ख हो गए हो क्या? पौधे को हाथ लगाते ही वो आकाश में कैसे बढ़ सकता है? मैं सत्य कह रहा हूँ मंत्री जी, बेला का पौधा बोलता भी है और उसने ये सब गुलाब के पौधे के कहने पर किया। तुम सभी पागल हो गए हो। चलो मैं चलकर देखता हूँ। ओ भाई गुलाब, कहो बहन बेला। राजा के मंत्री फूल तोड़ने आए हैं। लग जा बहन आकाश के साथ। बेला का पौधा बढ़ते बढ़ते खूब ऊपर पहुंच गया। मंत्री भी डर से आश्चर्य में हो गया और वे सब हाफते कांपते महाराज के पास जा पहुंचे। महाराज गजब हो गया महाराज। क्या हुआ मंत्री जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? महाराज बस आप तुरंत मेरे साथ चलिए। जंगल में बेला का पौधा गुलाब के पौधे के कहने पर आसमान की ओर बढ़ता जा रहा है। क्या? ये तो एक अद्भुत नजारा होगा। चलो मैं रानी चंपा को भी अपने साथ लेकर चलता हूँ। राजा, रानी, चंपा व सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल दिए। रानी वसुधा पूजा के फूलों के लिए बहुत परेशान हो रही थी। जब उन्होंने इतने सारे लोगों को एक साथ जाते देखा तो वो भी पीछे पीछे चल दी। उन सभी के जंगल में पहुंचते ही बेला ने कहा, ओ भैया गुलाब। कहो बहन बेला। राजा रानी चंपा संग फूल तोड़ने आए हैं। तो लग जा बहन आकाश से। ये देखकर राजा भी बहुत हैरान हुए और उन पौधों से कहने लगे, तुम कौन हो? तुम दोनों तो पौधे हो, फिर बोल कैसे सकते हो? हम दोनों भाई बहन हैं। हम पहले इंसान थे, लेकिन एक साधु के आशीर्वाद से दोनों पौधे बन गए, क्योंकि कोई हमारी रखवाली करने वाला नहीं था। अरे भैया गुलाब। कहो बहन बेला। हमारी माँ वसुधा फूल तोड़ने आ रही है। तो बहन बेला जमीन से लग जा। रानी वसुधा के पौधों के पास आते ही बेला की बेल नीचे झुक गई। ये क्या? हम सब के फूल तोड़ने आते ही तुम आकाश की ओर बढ़ने लगी, लेकिन रानी वसुधा के आते ही तुम नीचे क्यों आ गई? वो इसलिए महाराज, क्योंकि वो हमारी माता और आप पिता है। क्या मैं तुम्हारा पिता हूँ? किंतु मेरी तो कोई भी संतान नहीं है। महाराज, आपके बगल में खड़ी हमारी बड़ी माता चंपा के कहने पर राजदाई ने सैनिकों के द्वारा हमें इस जंगल में फेंकवा दिया था और एक महान साधु के आशीर्वाद से हम दोनों पौधे बन गए। क्या रानी चंपा ने ऐसा किया था? सैनिकों, इस धूर्त रानी को ले जाकर काल कोठरी में डाल दो। ये मेरा आदेश है। मेरे नन्हे बच्चों, तुम पौधों से मनुष्य कैसे बनोगे? मुझे क्षमा कर दो रानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। बच्चों, तुम भी मुझे क्षमा कर दो। मेरी ही गलती से आज तुम दोनों यूं पौधे बन गए। आप चिंता न करें पिताजी। साधु महात्मा ने हमें ये भी बताया था कि यदि हमारी माता हमें स्पर्श कर लेगी तो हम पुनः मनुष्य के रूप में आ जाएंगे। रानी वसुधा ने उन दोनों पौधों को स्पर्श कर लिया तो वो सचमुच मनुष्य के रूप में आ गए। ये देखकर राजा व रानी बहुत प्रसन्न हुए। सारे महल में खुशी का माहौल छा गया। नगरवासी भी बहुत प्रसन्न हुए।